नमस्ते जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है संगीता बरारा। आज हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति के बारे में। देखिए, देवता भी नतमस्तक है देव गुरु बृहस्पति के आगे। देवता भी मान सम्मान करते हैं उनका, क्योंकि ये देवताओं के भी गुरु हैं। अगर हमारी कुंडली में 100 दोष भी हैं तो उनका निवारण बृहस्पति कर सकते हैं, अगर वो केंद्र में या फिर किसी अच्छी पोजीशन में हमारी कुंडली में बैठे हैं। तो 100 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं अगर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं देव गुरु बृहस्पति के बारे में। देव गुरु बृहस्पति की अपनी 2 राशियां हैं, मीन राशि और धनु राशि। धनु राशि उनकी मूल त्रिकोण की भी राशि है। कर्क राशि में 5 अंश पर वो परम उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में 5 अंश पर वो परम नीच के हो जाते हैं। तो उनकी अपनी 2 राशियां हो गई, धनु राशि और मीन राशि। और धनु राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। और उच्च राशि हो गई कर्क राशि और नीच राशि हो गई मकर राशि। देखिए, अब ये ध्यान दीजिए कि गुरु हमें अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो वो हमारी कुंडली में क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। देखिए, गुरु कारक है हमारे संतान सुख का, हमारे विवाह का, हमारे पति के सुख का, हमारे आत्मज्ञान का, हमारी आध्यात्मिक उन्नति का, हमारे धर्म के विकास का, हमारी भक्ति का। इसके अलावा कोई बड़ी डिग्री अगर आपने लेनी है तो वो भी आपको देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि बुध जो है हमें बुद्धि के देवता है, तो हमें पढ़ाई देते हैं। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, वो भी हमको पढ़ना लिखना अध्ययन करना सिखाते हैं, किताबों का ज्ञान देते हैं। लेकिन बुध में और गुरु में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विभिन्नता है। बुध बुद्धि के देवता है, वो हमें इंटेलिजेंस देते हैं। गुरु ज्ञान के देवता है, वो हमें विजडम देते हैं, नॉलेज देते हैं। बुध हमें सिखाते हैं 2 और 2 4 होते हैं, 1 और 1 2 होते हैं। गुरु हमें सिखाते हैं 1 और 1 11 होते हैं। तो गुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो हमारे विजडम को बढ़ाते हैं, हमें आत्मिक सुख देते हैं। आत्मा का जो विकास है वो गुरु के हाथ में है। अध्यात्म हमारे अंदर जो भी है वो गुरु की देन है। भक्ति, पूजा, धर्म, ये सब चीजें हमें गुरु सिखाते हैं। अगर आपको किसी से कुछ सीखने को मिले तो अवश्य उसको अपना गुरु मानिए और विनम्र हो जाइए, उनका आदर सम्मान कीजिए। तभी आपके गुरु जो है कुंडली में अच्छी तरह से अच्छी पोजीशन में आएंगे और आपको अच्छा सुख दे पाएंगे। आपके कुंडली में अगर गुरु कमजोर भी है और आप गुरु समान व्यक्ति का आदर करते हैं तो आपके गुरु स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि गुरु अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारे लिए क्या हानि कर सकते हैं। देखिए, गुरु अगर आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो आपको विवाह के सुख में कमी ले आएंगे। या तो विवाह होने में बहुत विलंब हो जाता है, या आपका विवाह अगर होता है तो वो उसका सुख आपको पूरा नहीं होता। संतान सुख में कमी आ जाती है। आपकी बड़ी डिग्री लेने में आपको बहुत बाधाएं आती हैं। आपको ये चर्बी के देवता है तो आपकी चर्बी को बढ़ा देते हैं। ये कफ प्रधान ग्रह है तो आपके कफ को बढ़ाते हैं और कफ संबंधी रोग देते हैं। आपको कानों का रोग दे सकते हैं, जैसे आपको कम सुनाई दे या कानों में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए आपको। इसके अलावा अगर आपको ज्योतिष सीखना है या कोई बड़ा ज्ञान सीखना है जिसका संबंध पारलौकिक ज्ञान से हो, पारलौकिक विद्या आपको कोई सीखनी है और गुरु आपकी अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है तो आपको सीखने में बहुत बाधाएं आ जाएंगी। आपको अगर गुरु आपके स्ट्रॉन्ग होकर नहीं बैठे हुए तो धन तो चाहे आप कमा लें, जो धन का असली सुख है वो नहीं उठा पाएंगे। आप परोपकारी नहीं होते, आप स्वार्थी बन जाते हैं अगर आपके गुरु जो है अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है।
तो स्वार्थी होने से आप अपने धन तो बहुत कमा लेंगे, क्योंकि उसको आप परमार्थ में नहीं लगा पाएंगे, तो वो आत्मिक सुख, आत्मिक संतोष आप नहीं ले पाएंगे अगर आपके गुरु स्ट्रॉन्ग आपकी कुंडली में नहीं होकर बैठे हुए हैं। तो अब गुरु को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, इसके बारे में जानते हैं। आप गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहली और बड़ी चीज है, गुरु समान व्यक्ति का आदर कीजिए, अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। और माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं, अपने माता पिता का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। माँ हमारी पहली गुरु है, माँ का सम्मान कीजिए। कुछ भी कहीं से सीखने को मिले तो समझिए कि वो आपके गुरु हैं, चाहे वो आपसे छोटे ही क्यों ना हो, आप उनका आदर कीजिए, कभी भी गुरु का निरादर न कीजिए। वीरवार के दिन आप, गुरुवार के दिन आप हल्दी दान कर सकते हैं, आप हल्दी की माला धारण कर सकते हैं, आप अपने मंदिर में हल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा वीरवार के व्रत आप रख सकते हैं, और आप बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम डोंग सहा गुरुवे नमः, ये मंत्र को आप उच्चारण कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 19,000 मंत्र आपको अपने मन में पढ़ने होंगे। ऐसे नहीं कि आपको एक ही दिन में पढ़ना है, आप कुछ दिनों में ये मंत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने मंत्र तो ज़रूर सिद्ध कीजिए अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं मंदिर में, चने की दाल है, केले हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं अगर आप गुरुवार को दान करते हैं अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा आप विष्णु जी का ध्यान लगा सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम आप सुन सकते हैं, विष्णु जी के आप चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं मंदिर में जाकर। और गुरुवार के दिन आप केले चढ़ाइए विष्णु जी को, और मिठाई का भोग लगाइए। आप उनके गले में पुष्पहार चढ़ा सकते हैं, गेंदे के पीले फूलों के हार आप समर्पित कर सकते हैं गुरु के चरणों में। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे हमारे बहुत सारे ग्रह जो है वो अच्छी हो सकते हैं। बहुत सारे ग्रह कुंडली में जो अच्छे स्थान पे नहीं है या थोड़े वीक होके बैठे हैं, तो वो इस मंत्र से बहुत कुछ उनको सपोर्ट मिल जाती है। ये मंत्र एक बहुत सारे ग्रहों के लिए अच्छा है, तो इसका ध्यान आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप थोड़ा सा एक और चीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरु अगर केंद्र स्थानों में बली होके बैठे हैं, केंद्र के ही मालिक हैं और केंद्र में ही बैठे हैं, तो उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, अर्थात गुरु की शक्ति आधी हो जाती है। गुरु जो है बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। देखिए क्या होता है, गुरु के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान को संभालने के लिए हमारे पास शरीर मन होना चाहिए। अगर वो ज्ञान हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है और हम उसको नहीं संभाल पा रहे, तो हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, हम अभिमान में चूर हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तो बहुत मूर्ख है, इसको कुछ पता ही नहीं है, तो धीरे धीरे हम अहंकारी होते जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कमी है। जिनका गुरु उच्च का होता है, उनके जीवन में ये चीज़ की बहुत कमी है कि वो दूसरे से कुछ ज्ञान नहीं लेना चाहते, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। तो गुरु का एक बहुत बड़ा दोष ये है कि अगर वो उच्च का होकर आपकी कुंडली में बैठा है, तो वो आपको चाहे बहुत सारी चीज़ों का सुख प्रदान करे, लेकिन आपको इगोइस्टिक बना देगा, आपको ऐसा बना देगा कि आपके अलावा कुछ और है ही नहीं। वो ज्ञान आपके स्तन पे चढ़ के बोलने लगेगा और आप दूसरे को कुछ समझोगे ही नहीं, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो खराब होती चली जाएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर गुरु आपके लगन में उच्च के होके बैठे हैं और वो नीचे किसको देख रहे हैं, आपके गृहस्थी के सुख को, तो आपको क्या लगेगा, आपके जो पति हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपका जो बाकी कुटुंब है, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, मैं हूँ सर्वे सर्वा। उसकी वजह से आपका गृहस्थी का सुख आपसे छूट जाएगा। तो गुरु का बहुत ज़्यादा
उच्च होकर बैठना केंद्र में। हमारे ऋषि मुनियों ने उसको केंद्राधिपति दोष की उपाधि दे दी और उसके ज्ञान को ये कह दिया कि अगर इस तरह से गुरु पूछ के होके बैठे हैं तो आपको सुख नहीं बल्कि बहुत सारे सुखों में कमी नहीं आएंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। जो लोग ज्योतिष को जानते हैं या पढ़ते हैं उनको ये पता है कि किस समय जो है गुरु अच्छा फल दे रहे हैं और किस समय आपको अहंकार दे रहे हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है, अहंकारी तो कभी नहीं होना। जैसे ही हम इगोइस्टिक हुए, अहंकारी हुए, वहीं आपके गुरु के सुख में कमी आ जाएगी। अभिमान स्वाभिमान में बहुत छोटा अंतर है। तो स्वाभिमान जरूर रखिए अपने अंदर, लेकिन कभी भी अभिमानी नहीं होना है। जैसे ही अभिमानी आप हुए वहीं आपके सुख में कमी आ जाएगी, गुरु के सुख में। तो हमने आज गुरु के बारे में बहुत कुछ जाना। बस इतना ध्यान में रखिए कि अति का भला ना बरसना, अति की भली ना थो। ना तो ज्यादा बरसना अच्छा है सावन का और ना ही बहुत तेज धूप अच्छी है। तो बैलेंस इज द की नोट। जीवन में अपने अंदर हमेशा बैलेंस को बना के रखिए, तो आपके सभी ग्रह आपको अच्छा फल देंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, उस दिन आपके गुरु तो परम नीचे आ जाएंगे और आपको सुख की बजाय दुख देना आरंभ कर देंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि संतुलन में रहिए, और जो व्यक्ति संतुलित है वही जीवन के सभी सुख पा पाता है। आज हमने गुरु के बारे में बहुत कुछ जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको प्लीज़ शेयर कीजिए और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।